बोले आपने ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है जो कभी आप नहीं मरते? तब महादेव कहते हैं देवी ये एक कथा का प्रभाव है जिसको अमर कथा कहते हैं। देवी जिद करती है, बोले मुझे भी वो कथा सुननी है। अब महादेव देवी पार्वती को वह दिव्य कथा श्रवण कराने के लिए उद्यत होते हैं और उसी स्थान पर पहुंचते हैं हिमालय में जहां पर वो सुख और सुखी का अंडा फूटा हुआ है। तो महादेव बन गए हैं वक्ता और पार्वती बन गई है श्रोता। ध्यान देना। अब जैसे ही महादेव ने पार्वती को कथा बांचनी शुरू की तो पार्वती से कही, देखो देवी मैं अपने नेत्र बंद करके कथा श्रवण कराऊंगा और तुम बीच में ओम ओम का उच्चारण करते रहना ताकि मुझे स्मरण होता रहे कि तुम कथा को सुन रही हो। और जहां पर शिव जी बैठे हैं उसी के पास में वो अंडा फूटा हुआ था। तो जैसे ही महादेव ने कथा बांचना शुरू किया तो वो अंडा, फूटा हुआ अंडा जुड़ गया। और जैसे अखंड कथा चल रही है, हमारी और आपकी तरह नहीं कि अभी 3.5 घंटा कथा फिर विराम फिर चले गए घर। अखंड। और धीरे धीरे पहला दिन व्यतीत हुआ, उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन वो अंडा फिर फूट गया, उसमें से एक तोते का बच्चा निकल गया बाहर। वही सुख जो गोलोक धाम में आलादिनी शक्ति के साथ क्रीड़ा कर रहा था। और वो तोता एकांत में बैठ गया और बड़ी सुंदर यह दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहा है। और चौथा दिन, 5वां दिन जैसे ही व्यतीत हुआ तो पार्वती को नींद आ गई। अब पार्वती की जगह ओम ओम का जो उच्चारण कर रहा वो तोता कर रहा और महादेव कथा बांचते। और जैसे ही कथा संपूर्ण हुई तो एक जय घोष लगाया महादेव ने तो पार्वती के नेत्र खुले। बोले प्रभु मेरे को क्षमा चाहती हूँ, नींद आ गई थी। वो जब उद्धव वहां से द्वारिकापुरी से बद्रीनाथ को जाने लगे, बद्रिकाश्रम को, फिर क्या हुआ मैं समझ नहीं पाया। तो महादेव ने कहा देवी जब तुम कथा नहीं सुन रही थी तो ये ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? तो चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें तो तोते का बच्चा दिखाई दिया। महादेव उस तोते के बच्चे को त्रिशूल लेकर के उसके पीछे पड़े और वो तोता वायु वेग से उड़ते हुए सीधे पहुंचा बद्रिकाश्रम। सरस्वती नदी के किनारे पर साम्यप्रास नाम की एक जगह है। बद्रिकाश्रम कभी बद्रीनाथ गए तो माणा गांव गए? माणा गांव में आज भी वो व्यास गुफा है, वसुधारा, भीमपुल, गणेश गुफा है कि नहीं? तो वही व्यास गुफा, उसको कहते हैं साम्यप्रास, सरस्वती नदी के किनारे। तो व्यास जी तो बाहर जाप कर रहे हैं, उनकी पत्नी बैठी है देहली पर और देहली पर बैठे हुए उन्हें जमाही आई। जमाही जानते? जब सवेरे उठते हैं तो मुंह खोलते हैं, आ करते हैं, वो जमाही बोलते हैं। और जैसे ही जमाही ली व्यास जी की पत्नी ने, वो तोते का बच्चा उनके मुख में जाकर के सीधे उधर में प्रविष्ट हो गया। और महादेव ने चारों तरफ देखा, तोता नहीं मिला, चले गए वापस। महादेव तोते को पकड़ने के लिए इसलिए नहीं गए कि उसने कथा सुनी, उसने कथा गलत तरीके से सुनी, इसलिए तोते को पकड़ने के लिए महादेव उसके पीछे गए। क्योंकि गलत तरीके से कथा श्रवण करना अपराध कहा गया है और अपराध
और देव कार्य में तो फिर अपराध होता ही है। ध्यान दे। और वो तोता व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज 12 वर्ष हो गए हैं। 12 वर्ष। तो आज व्यास जी की पत्नी ने व्यास जी से कही, महाराज जी, हमारे गर्भ से बड़े बड़े वेद मंत्रों की आवाजें आती हैं और तकलीफ भी हो रही है। तो व्यास जी ने गर्भ से प्रार्थना की, बेटा अब तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बहुत तकलीफ होती है। तो गर्भ से आवाज आई, नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आते ही मुझे माया जकड़ लेगी, मुझे माया पकड़ लेगी। तो व्यास जी के अनुमोदन पर स्वयं नारायण ने कही कि तुम पर वैष्णवी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाहर आ जाओ। और जब यह बात कही तो उसी समय गर्भ से एक 12 वर्षीय बालक प्रकट हुआ और उसी का नाम रखा गया सुखदेव। बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो। उसका नाम रखा गया सुखदेव। और जन्म लेते ही जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया, और ऐसा पवित्र जीवन है सुखदेव जी का कि जिन्होंने अपने माता के गर्भ को ही मंदिर बना लिया। और जीव को जितना दुख मां के गर्भ में होता है उतना दुख कहीं नहीं होता साहब। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। लेकिन सुखदेव जी की प्रवृत्ति देखिए, 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ को ही मंदिर बना लिया। ये है तपस्या। और जैसे ही प्रकट हुए, जन्म लिया, तो वैसे ही उन्होंने संन्यास ले लिया। वैसे ही संन्यास, सीधे वन की ओर चले गए। और वन की ओर जाने पर एक टीले पर जाके बैठ गए और साधना युक्त हो। तो सूत जी कहते हैं सुखदेव परम संत हैं कि सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। कि सुखदेव परम संत हैं और संत की सन्निधि जीवन को सुधार देती है साहब। और जैसे ही जन्म लेते ही संन्यास ले लिया ना उन्होंने, वन की ओर दौड़ पड़े। तो व्यास जी भी अपने पुत्र के पीछे। और तब भागवत जी में आता है कि यं प्रवजंत मन